अब तुम मम्मी और डैड के साथ ही जबान चलाती हो। तुम फेवर करते हो तुम उस मनहूस का। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। इफ़त, एक बात याद रखना, अगर डैड को कुछ हुआ ना तो बहुत बुरा होगा। इससे बुरा क्या हो सकता है जो अब हमारे साथ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। हाँ, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जो होना था वो हो चुका। परिणाम क्यों गई थी उन लोगों के पास? झूठ बोलती है उस सुनहैना मनहूस। शाजिल और वो खुद गए थे प्रणाम के पास। इफ़त, झूठ और सच की पहचान है मुझे। मैं एक मिनट अब इस घर में नहीं रुकूंगी। हाँ, मैं खुद बोल क्या हुआ तुम्हें, लेकिन एक बात याद रखो, आज की रात है तुम्हारे पास, सोचने के लिए भी और समझने के लिए भी। अच्छी तरह सोच लो, और हाँ, जो कहा करो उसे पूरा किया करो, और जो ना कर सको उसे कभी मत कहना। माँ, नहीं भाई। अब्बा, क्या हुआ? अम्मा, क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हो गया बेटा? क्या हुआ भाई? क्या हुआ अभी तुझे? से पूछिए अब्बा, इतनी बड़ी कोठी में और इतने कीमती फर्नीचर के दरमियान कैसे जानवरों की तरह दुत्कारा जा रहा था, ऐसे बाहर निकाला जा रहा था ऐसे। लेकिन तुम वहां क्यों गए थे? क्यों गया था वहां तुम? क्या कर दिया हमें? तुमने कुछ ना कुछ किया होगा। क्या किया तूने हमें? तुझे मैंने क्या करना था अम्मा, बता ना सुहैना, बताती क्यों नहीं? मैं तो अपनी बहन को खुश देखने गया था माँ। सकीना के कहने पर मैंने भी सोचा कि मैं अपनी बहन को खुश देखकर आऊं, उस बहन को जो छोटी छोटी खुशियों को तरसती थी यहाँ। अब मैं तो सिर्फ उसको देखने गया था। बेटा क्या हुआ तुझे? तू खुश तो है ना मेरी जान? हाँ अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। फिर क्यों रो रही है तू? मुझे बताना बेटा। शाजिल कहाँ है? अम्मी, वो शाजिल तो इस्लामाबाद गए हुए हैं। अब वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। बाजिल, इफ़त को बता दो कि हम इज्जत के मोल पर कोई सौदा नहीं करेंगे। यहाँ आज जो कुछ हुआ आखिरी बार हुआ। आज के बाद वो नहीं जिसे मैं चाहूंगी निकालूंगी। जी मम्मी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हामिद मियाँ, मैं तो सोचती हूँ शाजिल मियाँ आएंगे तो कयामत आ जाएगी। न जाने इस घर को किसकी नजर लग गई। किसी की नजर नहीं लगी बूजी, वो जो घर के घर तबाह हुए हैं ना, उसी की सजा है। लगता है तौबा के दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए हैं। वो तो सब ठीक है, मगर इस सारे मामले में उस बेचारी बच्ची सुहेना का क्या कसूर है? जिनका कसूर नहीं हुआ करता बूजी, वही तो पिसते हैं। देखिए मिस्टर, मैं नहीं आ सकती। कम से कम आज तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। और आज ही मैं खुदकुशी कर लूंगा। शाम से अब तक आपका इंतजार कर रहा था। अब समंदर की मौजें मेरे घुटनों को छू रही हैं।
आप समंदर का शोर सुन रही हैं ना? जी। अब मैं आगे और आगे बढ़ता जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए। प्लीज प्लीज आप समंदर से बाहर आ जाइए। मैं कल जरूर आऊंगी, खुदा की कसम मैं जरूर आऊंगी। आज क्यों नहीं आई आप? आज बड़ी भाभी ने छोटी भाभी को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। मैं तो आई रही थी लेकिन ये मैंने क्या कह दिया? आप बहुत मासूम हैं मिस महान। चले आज का प्रोग्राम कैंसिल, लेकिन अगर कल आप नहीं आई तो मैं कल जरूर आऊंगी। शान आ रहा है। ओके बाय। महम, ये सब क्या हो गया है? क्या हो रहा है हमारे घर में? शान, तुम्हें क्या लगता है गलत कौन कर रहा है? सच बताऊं महम? हाँ। बड़ी भाभी गलत कह रही है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सुहैना भाभी ने तो अभी तक कुछ गलत नहीं किया। नहीं अम्मी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। शाजिल ने कहा था कि और क्या अम्मी, छोटी मोटी बातें तो हर जगह होती हैं। भाई ये तो देखते कि आप ही उस घर में कितनी शानदार तरीके से रह रही थी। तुम चुप रहो जी। इसे घर से धक्के देकर निकाला जा रहा था। भाई है, उसे बुरा तो लगना ही था। देखो बेटा, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। जब शाजिल आएगा उसके साथ चली जाना। अम्मी प्लीज मुझे सुबह जाने दे। मैं भाई के जाने की बात चली जाऊंगी। आप उनसे ये कहिएगा कि मुझे शाजिल आकर ले गए प्लीज। देखो बेटा, तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे अजाब के लिए नहीं। आमी, आप भाई को वहीं रोक देती। आपको तो आना ही नहीं चाहिए था। आपकी सास वगैरह ने रोका था ना? उन्होंने तो भाई को बहुत डांटा था। तो फिर क्या था? अल्लाह, भाई को तो मौका मिल गया। अब तो वो बात का पतंगड़ बना देंगे। अब तो वो आपको घर वापस जाने ही नहीं देंगे। नहीं सकीना, मैं घर जरूर जाऊंगी। आपी, आपका मोबाइल कहाँ है? शाजिल भाई को फोन करें ना। सकीना, मोबाइल तो वहीं रह गया है।